सोच समझ के कदम लेना अगर तुम पॉलिटिशियन बनना चाहते हो तो। एल्विश, एक चीज मुझे जाननी है, सवाल तो मेरे पास बहुत सारे हैं, पर जी। मुझे एक चीज जाननी है कि जिस एल्विश को हम लोग अंदर देख रहे थे, वो हम्म। एल्विश काफी सॉर्टेड सा, जैसे पूजा भट्ट जी का भी मैं डायलॉग रिपीट करूंगा तो, कि वो है 24 साल का लेकिन उसके अंदर एक बहुत मैच्योर इंसान है। ये ठहरा, वो तुम्हारे साथ कहीं साउथ अफ्रीका के जंगलों में जाकर के शांति से रहना चाहती हैं। तुम्हारी सारे घर में मतलब उनकी किसी से पट नहीं रही थी, और पट उनकी रही थी जो लोग यहाँ तो उनके साथ उनके अकॉर्डिंगली उनके सिस्टम के हिसाब से चल लें। तो आप दोनों की बेसिकली क्या केमिस्ट्री थी, और क्या तुम अंदर से वैसे ही इंसान हो? टू बी फ्रेंकली सेइंग, क्या वैसे ही इंसान हो जैसा स्क्रीन पर इतने दिनों से हमको दिख रहे थे? जो रियलिटी शो होता है उसके अंदर ना, एक चीज मैंने नोटिस करी। मुझे पहले लगता था बिग बॉस होता है स्क्रिप्टेड होता है, स्क्रिप्ट देते हैं, ये देते हैं और अपने हिसाब से ये लोग ना जिताते हैं कि ये हमें फायदा देगा आगे चल के, तो इसे जिता देंगे। बट वो चीज मैं खुद गलत प्रूव हो गया। और बाकी पूजा जी की जो बात है, अ, वो ना घर की बातें हमारी कभी हुई नहीं। मतलब बिग बॉस के घर में ऐसा होता है ना कि भाई अब किसी की चुगली करनी है, घर में क्या चल रहा है, राशन के ऊपर बातचीत करनी है, वैसे कोई बात हुई नहीं। हमारी बात होती थी ट्रैवल की, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस की। तो मुझे ना ऐसे लोग, मतलब मैं जहाँ से आता हूँ, हम लोग बड़े बूढ़ों में बैठते हैं, वहाँ पे हम्म। उनसे ज्ञान लेते हैं, उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो तो काफी चीज सीखने को मिलती है। तो एक चीज ये जो आपकी है कि क्या मैं बाहर भी ऐसा ही हूँ, अंदर भी ऐसा ही हूँ, तो वो चीज मेरी वहां से आती है जो मैच कर पाई ना, कि इस बंदे की वाइब मेरे से मैच होती है। बेशक मैं 24 साल का हूँ, बट मेरी जो बातें थी वो थोड़ी मैच कर गई उनकी वाइब से, तो इसलिए हमारी खूब पटी। और शायद अगर घर की बात होती कि मैं किसी की चुगली करता कि ये वो देखो कैसा है, ये कैसा है, इतना बुरा है, भला है, तो शायद पट नहीं पाती। और मैं ऐसा हूँ भी नहीं है चुगली उगली करने वाला बंदा ना वो। जाना या समझ में आ जाना, ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा था? यार ये मेरी पर्सनैलिटी इतनी बढ़िया है ना, मुझे अब पता लग रहा है कि लोग मेरे कि लोग मेरे से इतना कनेक्ट कर लेते हैं। देखो जितने भी लोग थे अंदर, खूब लड़ाई झगड़े सारी चीजें हुई, बट एक चीज है कि सब लोग ना दिल से अच्छे थे। मतलब किसी के मन में किसी के प्रति हेट नहीं था, जैसे होता है कि यार ये तो अच्छा ही नहीं है, वो वाली चीज कभी नहीं हुई। और बाहर आके उन्होंने देखा होगा कि रियलिटी शो को जो रियलिटी की तरह जी रहा है उसे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। अच्छा, 27 दिन बाद जब अंदर आ रहे थे, ही वॉज वेरी ग्राउंडेड मैन। प्रोफेसर साहब जब आए थे तब उन्होंने मनीषा को एक तो वो एग्जाम्पल दिया था, लकड़ी और वो वाला हाँ। चद्दर वाला। और साथ में उन्होंने ऐसा बार बहुत कंट्रोवर्सी हो रहा था, सब लोगों ने यहाँ पर क्लियर करने की, आपकी टीम ने भी क्लियर किया था और आपके फादर ने भी क्लियर किया था, मीडिया पहुंची थी उन तक। ये एक वर्ड यूज किया था उन्होंने, फूवर्ड। फूवर्ड मतलब बिलो द बेल्ट जाके चीजें कर रही हो, वो उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? ऐसा उन्होंने मनीषा को कहा, इसको थोड़ा प्लीज बताओ मुझे। मेरे फादर जो है वो प्रोफेसर हैं, वो काफी इन चीजों में रहते हैं कि सब लोग थोड़ा करें, बट रिस्पेक्टफुली उस चीज को करें। तो ऐसा कोई मन में हेट लेके नहीं आया कि इसको मैं तो ये वर्ड बोलूंगा और चुभा के जाऊंगा, वो कोई इंटेंशन नहीं थी। फूड का मतलब हमारे स्लैंग में ऐसे है कि बिलो द बेल्ट जो चीजें जाएं और ज्यादा जाती रहे तो उसको बोलते हैं कि यार ये थोड़ा कम हो जाए, फूड पना कम करो तो ज्यादा बेटर होगा। वो समझा के गए थे ना कि टॉन्ट मार के, कि इसको डेफिनेटली थोड़ा डेफिनेटली कम। जी। डेफिनेटली कुछ लोग चीजें पकड़ते हैं, मतलब मैं चाहता था आपसे ये सुनना, क्योंकि मैंने ये सेम चीज कही थी कि फूड मतलब बिलो द बेल्ट हुआ कि यार ठीक है, बाहर आएंगे, मिलेंगे, बैठ के कर लेंगे, बेटा बात बिल्कुल। घर आ जाना, आप उन्होंने इनवाइट भी किया। मगर वो होता है ना, फैंडम, फैंस है, प्यार है, तो जिसने जो पकड़ा तो इस बात पे उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया था, और मैं चाहता भी था इसको सुनना कि आपने ये बताया। तो अच्छा जैसे मनीषा, ओवरऑल हाँ, प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। मैं कह रहा हूँ जैसे मेरे फादर साहब आए थे घर के अंदर, तो सब लोग मिले उनसे, तो मनीषा ने पैर छू के ससुर जी। तो अब जैसे मेरे को तो आदत हो गई कि ये तो ऐसी ही है। अब उनके लिए तो ये सारी चीजें नहीं है, क्योंकि हमारे में ऐसा कोई करता नहीं। मेरे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप है, लोग कम बात करना ऐसा कि भाई इससे थोड़ा बच के रहें। और एकदम से कोई लड़की, रैंडम लड़की नहीं, और पैर छू के ससुर जी नमस्कार, हम रिश्ता लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे, तो वो उनके लिए थोड़ा वैसा कि यार ये क्या सुन रहा हूँ मैं, तो थोड़ा बिलो द बेल्ट जा रहा है, तो वो चीज उन्होंने समझाई उनको। जी। डेफिनेटली। मतलब सब लोग ऐसे बात करते थे ना कि यार बिग बॉस में ये इस हिसाब से, ये उस हिसाब से, मैं बैठा सोचता रहता मैंने कि यार इसमें कुछ करना होता है क्या? मतलब सब लोग एक दूसरे की बातें कर रहे हैं, कोई ओपिनियन दे रहा है, वो मैंने बीच में चीज पूछी भी कि ओपिनियन यार कहाँ देना, कोई जगह है क्या खड़े होकर ओपिनियन देना जिधर? क्योंकि मैं, अगर मेरा पचड़ा नहीं है तो मैं तो पढ़ता नहीं उसमें, मुझे क्या लेना देना, दो आदमी लड़ रहे हैं तो। बट उन्होंने समझाया कि नहीं भाई, अगर ऐसा मुद्दा हो तो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। मैं कहा ये तो साड़ा हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ना हम चुगली चट्टों में, ना किसी चीज में कि भाई ना किसी को समझाएं। अगर कोई खुद पूछ रहा है हमसे तो भाई आके समझा देंगे। तो स्ट्रेंथ तो ऐसे नहीं, बट अभिषेक था, मनीषा थी, इनके साथ मेरा टाइम स्पेंड हो जाता था। पूजा जी थी, उनके साथ मेरा स्टोरी टाइम चलता था, वो अपनी स्टोरी सुनाती, मैं अपनी स्टोरी सुनाता, अपनी जो मेरी आप बीती हैं, तो वही था। और बेबिका से थोड़ा बहुत मजाक करके उसकी थोड़े थोड़े पॉइंट मार देता, उसको समझ भी नहीं आती थी तो और मजा आता था। ये शॉल पहन के घूमने का, आपको शॉल बिग बॉस ने भी दिलवाई, पूजा जी की भी एक शॉल तुम्हारे पास थी। ये मतलब एक जो विलेजीज होते हैं उनकी तरह, एकदम ये 50s वाले अंकल्स की तरह पहन के घूमना, ये अंकल क्या, की ये क्यों? मैं मैं घर पे तुम पहनता था जवान मतलब। हो, तुम्हारे चर्चे चल रहे हैं बाहर, तुम लड़कियों को की तरफ भाव नहीं दे रहे बाहर, तुम्हारी इतनी बातें चल रही है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ बूढ़े बड़े ही पहनते हैं शॉल वॉल, ऐसा नहीं है। मैं घर पे भी ऐसा ही हूँ, अगर कोई दे दे मुझे शॉल दे दे। बल्कि पूजा जी का शॉल तो मुझे ज्यादा पसंद आ गया था पहले दिन ही, मैंने कि ये शॉल तो अपने पे रखूंगा। एक एक इंसिडेंस है, मतलब बहुत बढ़िया जेस्चर था पूजा जी का तुम्हारे लिए, कि बेबिका ने जाकर के बोला कि एल्विश तुमसे वो शॉल मंगा रही है, शॉल दे दो। और हाँ। तुमने दे भी दी, भाई पूजा जी मंगा रही है, दे दो, ये अगले की चीज है। तो पूजा जी ने कहा मैंने तुमको कहा शॉल देने को, मैंने नहीं बोला ना।
और बेबी का जाओ उसको वापस लेकर आओ, फिर तुमने वापस वो शॉल ली। मतलब है ना, एक बहुत प्यारी केमिस्ट्री आप दोनों लोगों की नो डाउट लगती थी। द एज डिफरेंस, सिंगल डबल का डिफरेंस, वो पूजा जी ने भी एक बार कहा था, बट जिस तरीके से आप दोनों के बीच की फ्रेंडशिप थी ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, और वो एक्सपेक्टेड नहीं थी। यही एक मैं कहूंगा कि जियो सिनेमा बिग बॉस ओटीटी 2 की क्वालिटी एक सामने मेरे आई, कि एक अलग सा ही रिश्ता, एक अलग सा ही फ्लावरिश रिलेशनशिप, जो एक अलग ही लड़का है जिसका बात करने का तौर तरीका एकदम अलग है, वो लेडी एकदम डिफरेंट है, पर आप दोनों की पट रही है, और तुम्हारे आने के बाद वो थोड़ी सी शांत और चीजों को सुनने समझने भी थोड़ा सा, मतलब सामने वाले की ओपिनियन लेती भी थी। तो ये बहुत ग्रेसफुल फ्रेंडशिप थी तुम्हारी, बहुत खूबसूरत लगती थी। मेरे साथ तो काफी अच्छी थी। मेरे को अगर जो मैंने गलतियां करी, वो डांट भी सकती थी मेरे को कि तूने ये करा वो करा, मुद्दा भी बना सकती थी उस बात का, बट उन्होंने मेरे को प्यार से समझाया। तो पूजा जी ने ना कभी जनरेशन गैप नहीं आने दिया। जैसे यहाँ पे 50+ हमारे गांव में कोई हो जाता तो वैसे नहीं होता हो कि भाई इससे बात करनी तो मुश्किल है यार, इसका थॉट प्रोसेस अलग है, ये अलग तरीके से सोचता होगा, ये तो बूढ़ा हो लिया इस टाइप का एक दिमाग में आता ना। उनके में लगता था यार ये है जवान है दिमाग से, वैसे वाला। क्योंकि और वो है भी, क्योंकि उन्होंने काफी चीजें ऐसी बताई कि अच्छी अच्छी लगी जो मुझे। और उन्होंने जो अपने ट्रैवल, मुझे ऐसे लोग बड़े पसंद है जो ऐसे थोड़ा ट्रैवल थोड़ा करते हैं। ब्लश ब्लश मार मार के बोल रहे हो तुम। मैं शर्मा जाता हूँ जब पूजा जी की बात आती है ना, मतलब। आय हाय अच्छा, एक और चीज बताओ, एक और, बॉस के घर में क्या राशन वॉर है? भाई राशन जितना वो भेजते हैं ना उतना ही भेजते हैं। उनके आगे चाहे कितना ही हाथ जोड़ लो कि भाई हमें आटा दे दो, हमें बेसन दे दो, वो नहीं देते कुछ भी। उनका एक फिक्स्ड होता है कि ये आ गया इसे खाओ, अब तुम पे नहीं है तो भूखे मरो। अब हमारा जो लास्ट वाला आया वो था बेसिक, अविनाश के चक्कर में, जिसके चक्कर में हमें रोटी भी ऐसे सोच सोच के खानी पड़ रही थी कि यार एक रोटी ज्यादा खा जाऊंगा तो यार आटा खत्म हो जाएगा। 2 दिन पहले हमारा आटा भी खत्म हुआ। अभिषेक की तबीयत खराब हुई तो उसको चावल नहीं दे सकते थे क्योंकि उसको पसंद नहीं आ रहे थे, इसलिए हमने हाथ जोड़ के बिग बॉस से बोला, मैंने कि यार आटा भेज दो। तब उन्होंने राशन भेजा 2 दिन का। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई ये तो 5 स्टार का खा रहे हैं, ये तो मौज काट रहे टीम जिन्होंने हैं। लाइव कंसर्ट भी किया था, इतना ओवर क्राउडेड था वहां पर कि शायद वो कैंसिल तक हो गया था। तो थैंक्स कहने का मौका है। तुम्हारी टीम, मैं सोचता हूँ ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारे लोग 2 4 5 लोग ने तो तुम्हारे साथ अभी एब्सोल्युटली होने भी चाहिए। तो प्लीज अगर हो सकता है पॉसिबल तो उन लोगों को भी फ्रेम पे लाओ ना, अगर आ सकते हैं तो। मैं बिल्कुल यार, ये तो मैं खुद सोच रहा था। आ जाओ अच्छा जी, चलो। आओ। हमारा भाई कैसे हो? स्पेशली ये दिस गाय, हाँ, हाय हाय ये हाय हमारे हाय। कटारिया हाँ जी हैं, और हाँ टीम मेरी हाँ। और भी बड़ी टीम, नहीं सारे भाई हैं, बहुत सारे भाई हैं, सब है नहीं अभी, बट जितने भाई हैं मेरे यहाँ पे, ये हमारे कटारिया साहब हैं जिन्होंने पूरा सोशल मीडिया संभाल के रखा। और मैं क्लियर करूँ एक चीज कि हमारी ना कोई पीआर टीम नहीं है, इसका पीआर यही है। अब हमारा जो है यही है। प्यार है, प्यार, पीआर, हाँ, प्यार। प्यार है, प्यार प्यार कि भाई जो दिल से अच्छा लगे वो पसंद करे तो बहुत अच्छी बात है। और ये हमारे पोपी भाई हैं जो सारी चीज भाईयर के साथ संभाल ग्राउंड रहे थे। ग्राउंड का सारा देख रहे थे जो भाई यार। ग्राउंड पे जो काम करते हैं ना बंदे, वो थैंकलेस जॉब जो होती है वो भाईयर कर रहे थे। ये हमारे विनय भाई हैं जो पूरा सपोर्ट पीछे से लगा के गाड़ियों पे कैसे क्या होना है, पोस्टर कहाँ लगना है, सारी चीजें भाई देख रहे थे। एंड और भी एंड बहुत एंड सारे दिस गाय वाज क्राई लिटरली, मैंने देखा इनका वीडियो रो रहे हैं उसके अंदर, आपको बाहर देख करके, आपको हमारे जीत के भाई, आके देख करके। हम वैसे आपस में इतना रोते होते नहीं है, बट इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं फिर वैसे वाला है। मतलब दैट भाई, वाज इट वाज अ सीरियसली सिस्टम हैंगओवर फॉर फैंटास्टिक। अस। और जो दूसरी चीज आप कह रहे हो मैं ये मानता हूँ, जैसे मैंने बाहर निकल के देखा भाई इतनी गाड़ियां, जो मैंने ऐसे मजाक में बोल दिया कि 1000 एक गाड़ी होनी चाहिए, भाई वो सही में 1000 एक गाड़ी लेके बॉम्बे आ रहे थे लोग भाईयर के हो गई कहने पे। होगी, एक सेकंड भाई थोड़ा ध्यान से कि डेफिनेटली डेफिनेटली हो गई होंगी इतनी गाड़ियां, आयुष, आराम से हो गई होंगी इन लोगों ने। पीछे में आपको, मतलब आप अभी जब अपने घर पहुंचोगे, जब जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने मतलब एक नेक्स्ट लेवल का माहौल खड़ा कर रखा था। एंड डेफिनेटली मतलब जो क्राउड मैंने देखा वीडियोस के अंदर, इनसेन इनसेन। इन्होंने भाई ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा था कि जैसे मैं इलेक्शन में खड़ा हो रखा हूँ, और जो प्रॉपर होता है ना इलेक्शंस में रैलीज, और इतने सारे लोग प्यार दिखा रहे हैं। और एक चीज मैं सबको ये चीज बोलना चाहूंगा कि मेरे पे ना सही में शब्द ही नहीं है। मतलब जितना मैं हाथ जोड़ूं, जितना मैं शुक्रिया करूं, जितना मैं दिल से प्यार दूं, उतना कम है। क्योंकि इतना कोई नहीं करता। मतलब सब लोग पोस्टर लगा रहे हैं अपनी गाड़ी के पीछे, कौन लगाता है? मतलब अगर आप किसी से कनेक्ट ना हो तो क्यों ही लगाएगा कोई अपनी गाड़ी पे पोस्टर? वो लगा के घूमना, अपने पोस्टर इतने बड़े बड़े छपाना हर शहर में, नोएडा हो चाहे पैन इंडिया, इतने सपोर्ट करा अपना भाई समझ के कि यार ये अपने घर का बंदा है। तो उसके लिए मेरे पे कोई वर्ड्स नहीं है, बस मैं ऐसे हाथ जोड़ के बोल सकता हूँ कि जो हो आप लोग ना होते तो मैं कुछ भी नहीं होता। और दिल से सभी को प्यार। इसका हो गया है, मेरा मतलब होगा बाहर निकल के। सिस्टम हैंग हम दुनिया में कर रहे थे, इसका सिस्टम हैंग हो रहा है। लिटरली जो मीनिंग है ना सिस्टम हैंग, वो इसके साथ हो गया। बट डेफिनेटली अच्छा, पहला यूट्यूब जब आदमी वीडियो बना रहा होता है, उसका एक अलग फीलिंग होता है, इमोशन होता है। क्या एक्सपेक्ट किया था एल्विश के आपको बिग बॉस, जो कि हमारे टीवी इंडस्ट्री का, टेलीविजन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक शो है, क्या एक्सपेक्ट किया था कि मैं बिग बॉस जाऊंगा और इतना शाइन करूंगा और दुनिया मेरे से इतना प्यार करेगी? बिल्कुल नहीं सोचा था भाई कि इस शो से इतने से इतना क्या हो सकता है जो मुझे मिल गया ना इस शो से। मतलब थैंकफुल हूँ मैं बहुत ज्यादा। और मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है या कभी होएगा। मैंने सोची थी, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग ऐसे बात करते हैं, सोशल मीडिया का ही काम है हमारा, वही फोन में ही सारी चीजें कि भाई हमारे तो 5.9 मिलियन है, यहाँ से निकल के कितने हो जाएंगे? 7, 7.5। मुझे इतनी उम्मीद थी सही बताऊं तो कि 7.5 हो गए तो चलो कुछ करके आया हूं मैं। भाई वो 15 हो गए यार। मतलब कि एब्सोल्युटली। कैसे पॉसिबल है कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो 90 लाख लोग नए, 90 लाख नए लोग मेरे से जुड़ गए, और इतने कट्टर लोग जुड़े हैं मेरे से। जो अब एक बात बताना आप, मान लो इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, मैं जैसे सोचूं कि यार
इसका टैटू करवाना मुझे हाथ पे, मैं तो सोच ही नहीं सकता। और अगला बंदा भाई टैटू करवा रहा, तो उसके दिल में कितना प्यार होगा मेरे लिए कि वो अपना हाथ पे परमानेंट टैटू मेरी शक्ल बनवा दी उसने यार। और कई Right. लोगों ने यहाँ पे, तो कितना प्यार उन लोगों के अंदर मेरे है। ख्याल से Massive respect। सचिन पाजी का बना था टैटू, किसी फैन ने बनवाया था, एक कोहली का बनाया और तीसरा मैंने भाई का देखा है। नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी जिनका टैटू है बनाते हैं और लोगों के भी हैं, बात सही है। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बिग बॉस की जो ओवरऑल व्यूवर्स हैं, जो उनके फैन है, क्रेजी फैंडम्स हैं उनके, मैं आपको बता रहा हूँ, आप दुनिया के किसी भी कोने में एल्विस जाओगे ना, आपको दुनिया के किसी भी कोने में रात को अगर 3:30 बजे भी जाओगे ना, तो आपको लोग पहचानेंगे। और लोग पहचान करके, पहले भी तुम यू आर वेरी फेमस पर्सनालिटी, वो हमें आइडिया है। मैंने जैसे ही जियो सिनेमा मंच है जो दुनिया को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा खड़ा करता है, फिर आप लोगों की जुनूनियत, दीवानगी और दोस्त को, भाई को जिताने के लिए जो आप लोगों ने एफर्ट्स किए, सराहनीय है, जबरदस्त है भाई। सिस्टम आई मस्ट से। तो मैं एंड आई लव योर एंड आई विश आई लव योर फादर। आपके पापा मुझे बहुत अच्छे, ग्राउंडेड, बहुत प्यारे इंसान लगे। उनको लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, ग्राउंड से उठे हैं वो। मतलब उन्होंने, ऐसा भी टाइम था कि जब खाने के लिए भी कि यार खाना नहीं है, एक टाइम ऐसा भी था, और आज एक टाइम ये भी है। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, तो वो चीज भी है भाई, एक्सपीरियंस है बंदे को बहुत ज्यादा। डेफिनेटली बेस्ट आदमी हो। एंड नाइस टॉक टू यू। जैसे अंदर थे वैसे ही बाहर हो। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। एंड टू एंटायर टीम, टू यू।